कल फिजिक्स का पेपर है और तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि क्या पढ़ना है। सच सुनो, अगर तुमने ये वीडियो स्किप की तो तुम्हारे लिटरली 30 to 40% मार्क्स कम हो सकते हैं। लेकिन अगर तुमने बस ये 5 चीजें सही तरीके से कवर कर ली तो 90% पेपर तुम ऑलरेडी क्रैक कर चुके हो। मैं तुम्हें कोई लंबा बोरिंग लेक्चर नहीं देने वाली, सिर्फ वो बातें बताने वाली हूँ जो एग्जामिनर्स बार बार रिपीट करते हैं। एक शॉकिंग बात, 90% स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। लेकिन टॉप स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्मार्ट सिलेक्शन करते हैं, रिपीटेड टॉपिक्स कवर करते हैं और एग्जामिनर का माइंडसेट देखते हैं। आज मैं तुम्हें वही स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला काम, ये 5 टॉपिक्स मस्ट कवर करो। मेजरमेंट, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं इसमें से? फिजिकल क्वांटिटीज़, बेस वर्सेस ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है। एसआई यूनिट्स आते हैं, एमसीक्यूज़ इसमें से, एसआई यूनिट्स में से हमेशा एमसीक्यूज़ आते हैं। डेफिनेशंस, एग्जैक्ट डेफिनेशंस नहीं, उसके यूजेज पर फोकस करें, उसे समझें। आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रीफिक्सेस हैं, किलो, मिली, माइक्रो, इनका भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का बेसिक यूज़, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और पेपर में क्या क्या आएगा इसमें से? एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, प्रीफिक्सेस में से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, एसआई यूनिट्स में से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस आ सकता है बेस वर्सेस ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का, और सिंपल लीस्ट काउंट आइडिया, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसका। तो ये पूरा जो पोर्शन है ये बहुत इजी तरीके से आप इसमें से मार्क्स ले सकते हैं। ये इजी मार्क्स जोन है। बस छोटी छोटी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए इसका। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बगैर तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व ही नहीं होंगे, और वो है काइनेमेटिक्स। हाई वेटेज है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इसमें से जो फोकस करना है आपने वो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट पे, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और मोशन ग्राफ्स आपको आने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए, सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने आने चाहिए, और कंसेप्चुअल एमसीक्यूज इसमें से ज़रूर आएंगे क्योंकि इस बार आपको पता है कंसेप्चुअल पेपर्स आ रहे हैं। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, स्पीड का, वेलोसिटी का, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, हर चीज़ का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और सबकी डेफिनेशंस, सबके फार्मूले ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। और ग्राफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने ग्राफ समझ लिया तो पूरा चैप्टर कंट्रोल में आ जाएगा आपके। यहाँ तक देख लिया? अब तुम डेंजरस जोन में एंटर हो रहे हो जहाँ टॉपर डिसाइड होता है, और वो है डायनेमिक्स। कोर कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, और इस चैप्टर में से आपको न्यूटन्स लॉज इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसकी स्टेटमेंट, डेफिनेशंस और इसकी एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आते हैं ये। और उसके बाद फोर्स का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, मास और वेट का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, डिफरेंस इनका आना चाहिए आपको। पेपर में ज़्यादातर लॉस आते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, ये आपने अच्छे से करनी है। एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, और ये कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज़ आएंगे आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है हर टॉपिक का तो आप इजीली एमसीक्यूज़ कर सकेंगे। ये याद रखिएगा, हर लॉ के साथ अगर आपने रियल लाइफ से रिलेटेड आपने एग्जाम्पल लिख दी तो फिर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लाजमी मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स देता है, और यहाँ स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मार्क्स अपने कट करवाते हैं। और ये टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। इसमें आपने क्या क्या किन 3 चीज़ों पे फोकस करना है? वर्क का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट याद करें, लेकिन अच्छे से याद करें, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो आपको। और आपने डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं, और कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस आपको इसमें से आ सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो फार्मूले हैं वो आप अच्छे तरीके से याद करें। शॉर्ट आप एग्जांपल्स खुद से सॉल्व करें, ताकि जब आपको पेपर में अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल टाइप कुछ भी, तो फिर आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। और एक गोल्डन रूल बता रही हूँ, फार्मूला, वैल्यूज, यूनिट, ये तीनों चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल्स में अगर आपका आंसर गलत भी हो जाए तो आपको मार्क्स मिलेंगे लाजमी, अगर आपने फार्मूला सही लिखा है, अगर आपने वैल्यूज़ लिखी हैं, यानी कि गिवन वैल्यूज़ आप लिखें, फार्मूला लिखें सही,
और उसके बाद आप एंड पे आप यूनिट्स सही लिखें तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, चाहे आपका आंसर गलत भी हो फिर भी आपको नंबर मिल जाएंगे न्यूमेरिकल्स के। लास्ट टॉपिक छोटा है लेकिन इग्नोर किया तो फ्री के मार्क्स चले जाएंगे, और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें से फोकस किस चीज़ पे करना है? डेंसिटी पे, प्रेशर पे और इलास्टिसिटी पे। इन तीनों का आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रेशर का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए और इलास्टिसिटी का भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और याद रखें कि 2026 का पेपर रट्टा बेस्ड नहीं है। एग्जामिनर क्या देखता है? कंसेप्ट समझ आया है या नहीं, शॉर्ट क्लियर आंसर देखता है वो, और करेक्ट यूनिट्स देखता है। और अगर तुमने ये तीनों चीज़ें फॉलो की तो तुम एवरेज स्टूडेंट्स नहीं रहोगे। अब रुक जाओ, अगर तुम सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ के पेपर देने जा रहे हो तो तुम सिर्फ 50 to 60% मार्क्स हासिल करोगे। अगर टॉपर बनना है तो नेक्स्ट पार्ट सुनो। अब मैं तुम्हें एग्जैक्ट 6 से 8 घंटे का प्लान बताती हूँ जो अगर फॉलो करोगे तो मार्क्स बूस्ट करेंगे। स्टेप 1, फर्स्ट 2 घंटे सिर्फ एमसीक्यूज प्रिपेयर करो। बुक्स के एमसीक्यूज, पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज इग्नोर करने वाले सबसे ज्यादा रिग्रेट करते हैं। स्टेप नंबर 2, नेक्स्ट 3 घंटे शॉर्ट क्वेश्चंस को दो, डेफिनेशंस याद करो, हेडिंग्स याद करो। एग्जामिनर को कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, स्टोरी नहीं। डेफिनेशंस अच्छे से याद करो, हेडिंग्स याद करो, और सिर्फ याद नहीं करो बल्कि अच्छे से समझो। स्टेप 3, नेक्स्ट 2 घंटे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। फॉर्मूले याद करो और 2 से 3 एग्जाम्पल को सॉल्व करो। हर फॉर्मूले की 2 या 3 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस होगी और फिर पेपर में भी उसी तरह से कर पाओगे इजीली। तो न्यूमेरिकल्स रटने की चीज़ नहीं होती, समझने की चीज़ है। स्टेप 4, लास्ट घंटा जो बाकी बचेगा उसमें आपने सिर्फ रिवीजन करनी है उन टॉपिक्स की जो आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा वीक हैं। फॉर्मूले आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, रिवाइज कर लेने हैं एक बार, और जो वीक टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर लेना है। लास्ट 1 घंटा गेम चेंजर होता है। अगर तुमने ये 5 टॉपिक्स और प्लान फॉलो कर लिया तो कोई भी तुम्हें फेल नहीं कर सकता। अभी वीडियो बंद करो और काम शुरू करो। कल पेपर के बाद कमेंट करना पास। सब्सक्राइब कर लो अगर स्मार्ट स्टडी सीखना चाहते हो। अल्लाह हाफिज।